गाइस वेलकम बैक। और इस वीडियो में हम बात करेंगे वॉनर एसजी के बारे में जो कि है टेंगजू का, और इसको हम कंपेयर करेंगे सेल नोट 0 से जो कि है 7 का और चू से जो कि है मूनड्रॉप का। और इस वीडियो के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स linsol.com फॉर सेंडिंग मी द रिव्यू यूनिट ऑफ Tengzu Wonner SG. And if you want to buy your gear or any other IM or this one Tengzu Wonner SG, link in the description below of the linsol.com। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये Wonner SG है ना, इसका प्राइस ब्रैकेट जो है वो 2000 रुपए के अंदर है, और वहीं पे आपका जो सेल नोट 0 आता है 7 का, वो भी 2000 के अंदर आता है, और साथ में मूनड्रॉप चू भी 2000 रुपए के अंदर आता है हम इंडियन करेंसी में देखें तो यानी कि लगभग ये जो इनका प्राइस ब्रैकेट है वो काफी इकोनॉमिकल है। ये एक इकोनॉमी रेंज में आते हैं तीनों ही आईएम्स। तो बस यहाँ पे जो ये वॉनर SG है ना, ये दो कलर्स में आता है। मेरे पास है व्हाइट कलर जो कि टोटल ही ट्रांसपेरेंट है, दूसरा आता है ब्लैक कलर। दोनों देखने में काफी खूबसूरत लगते हैं एंड द व्हाइट वन इज लिटरली लुकिंग सो नाइस। पूरी वीडियो में बात करेंगे इसकी साउंड क्वालिटी की, आपको लेना है कि नहीं लेना है, वेदर इज इट एन अपग्रेड और नॉट। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो गाइस चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पैकेजिंग से। पैकेजिंग पे मैं बहुत ज्यादा फोकस नहीं करता हूं, बट होता है क्या ना, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जहां पे यार जिनकी पैकेजिंग बहुत आउट क्लास होती है, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जितने भी आईएम्स हैं यानी केजी, सीसीएस, टीआरएन्स, तो उनकी पैकेजिंग बहुत ही जेनरिक थी और एक ही पैकेजिंग बार बार रिपीट हो रही थी। वहां पे केजी ने जो ESX निकाला था एनिवर्सरी एडिशन, उसमें भी उन्होंने पैकेजिंग में कुछ खास नहीं किया था, बट यार दिस इज वेरी कमेंडेबल। यहाँ पे जो टेंगजू ने काम किया ना पैकेजिंग में, बहुत ही सही काम किया है। बॉक्स सॉलिड तो है ही, साथ में देखने में खूबसूरत लगता है यार। इसको अगर मैं सजा के भी रख दूं, आप भी रख देना, तो देखने में काफी अच्छा लगेगा। तो बस यहाँ पे जैसे मैं आपको पैकेजिंग की बात बता रहा था जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं आपको एक चीज और बता दूं, थोड़ी हिस्ट्री में जाते हैं और थोड़ा सिग्निफिकेंस और रिलेवेंस, जिससे कि आपको आईएम और अच्छा लगने लगेगा। यहाँ पे जो लेडी बनी है ना, जिनकी पिक्चर है, बहुत ही एक ब्यूटीफुल सी लेडी, एक्चुअल में है कौन, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। जो इस कंपनी का नाम है, जैसे ब्रांड का नाम जो है वो है टेंगजू, और ये कहाँ से डिराइव हुआ ये नाम, ये है टैंग डायनेस्टी फ्रॉम चाइना, जो पहले बहुत पहले किस सन में थी ये मुझे नहीं मालूम है, बट टैंग डायनेस्टी से ये नाम डिराइव हुआ है टेंगजू। और वॉनर SG जो है आईएम का जो नाम है, ये एक्चुअल में शैंगवान वॉनर। एक्चुअल में कौन थी शैंगवान वॉनर, ये वॉनर SG कौन थी? ये उस टाइम पे टैंग डायनेस्टी में शी वॉज द फर्स्ट लेडी और बहुत ही फेमस थी, एंड शी वॉज द फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर आप कह सकते हैं उस टाइम पे टैंग डायनेस्टी में, और बहुत ही ये एक प्रसिद्ध कवियत्री थी, यानी कि पोएट थी। तो ये कुछ हिस्ट्री है यहाँ पे टेंगजू वॉनर SG की। तो यहाँ पे आपको ये थी पैकेजिंग की बात जो मेरे को बहुत अच्छी लगी, आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी। सेकंडली बात कर लेते हैं यहाँ पे आपको क्या क्या कंटेंट मिलने वाला है इस बॉक्स के अंदर। जैसे आप बॉक्स ओपन करते हैं, आपको यहाँ पे मिलता है एक बहुत ही यहाँ पे खूबसूरत सा पतले से कपड़े में इनकी पिक मिलती है। सेकंडली यहाँ पे आपको पेयर ऑफ ईयर टिप्स मिलती हैं, यानी कि आपको 3 पेयर मिलती हैं ईयर टिप्स, जो कि है वोकल के लिए, ऐसा टेंगजू का कहना है डिस्क्रिप्शन में। एंड 3 पेयर्स आपको मिलता है यहाँ पे बैलेंस के लिए, बट मेरे को लगता है आप कोई भी यूज करेंगे ना, अपना परसीव नहीं कर पाएंगे कौन सी वोकल के लिए है, कौन सी बैलेंस के लिए। बट द क्वालिटी ऑफ द ईयर टिप्स इज रियली गुड। मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा यार, कमेंडेबल है कि यहाँ पे टेंगजू ने जो ईयर टिप्स दी ना, वो बहुत अच्छी हैं। एंड सिमिलरली जो हमको ईयर टिप्स मिलती थी 7 सेल नोट 0 में, बिल्कुल उसी की ही तर्ज पे यहाँ पे आपको मिलती है ईयर टिप्स। दोनों में ही काफी अच्छी ईयर टिप्स थी, यानी कंपनी ने यहाँ पे कोई भी कंजूसी नहीं दिखाई है यहाँ पे ईयर टिप्स की क्वालिटी देने में। रही यहाँ पे केबल की बात, जो कि 1.2 मीटर की केबल है, सिल्वर कोटेड है, ट्विस्टेड काइंड ऑफ केबल है, देखने में काफी खूबसूरत लगती है, बिल्कुल जेनरिक काइंड ऑफ केबल नहीं दे जैसे औरों में मिलती है। मेरे को काफी अच्छा लगा। यहाँ पे 0.78 mm का आपको मिलता है 2-पिन इंटरफेस, और ये मेरे पास नॉन माइक वर्जन है। गाइज यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं ईयर कप्स की, तो ईयर कप्स की मैं बात करता हूँ तो यार बहुत ही खूबसूरत ईयर कप्स हैं। इट इज अ टोटल नॉन इंडस्ट्रियल डिजाइन, बहुत ही क्यूट लगते हैं देखने में, नॉट क्यूट बट मैं यहाँ पे कहूँगा देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो पूरा बॉक्स है एंड जो पूरी डिजाइन, जो एक सेंस है ना लिया गया है यहाँ पे, वही चीज वहां पे ईयर कप्स में भी डाली गई है। पूरा एक आपका एक्रिलिक शेल है जो कि पूरा ट्रांसपेरेंट है, अगर मैं व्हाइट वर्जन की बात करता हूँ। एंड टॉप में जो फेस प्लेट है, टोटल यहाँ पे हाई क्वालिटी रेजिन यूज हुआ है, उसके अंदर जो प्रिंट है वो देखने में काफी अच्छा लगता है, गोल्डन कलर का। एंड सिमिलरली यू कैन ऑल्सो गो फॉर द ब्लैक वर्जन। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम आते हैं इसके साउंड सिग्नेचर पे। तो साउंड सिग्नेचर की जब मैं बात करता हूँ, तो इसका साउंड सिग्नेचर कंपैरिजन टू 7 सेल नोट 0 एंड मूनड्रॉप, उसके कंपैरिजन में थोड़ी वार्म है एंड बहुत डार्क नहीं है, थोड़े बहुत लेड बैक फील होते हैं, थोड़े बहुत सॉफ्ट फील होते हैं, काफी फॉरगिविंग है। एंड मैं कहूँगा काफ़ी एक स्लो फील होता है, ठीक है ना। आप यानी कि 50-60% पे कोई भी म्यूजिक सुनते हो तो आपको अच्छा फील होगा। एंड यहाँ पे इनका जो बेस रीजन है वो ज़्यादा फुलर है, एंड ओवरऑल टोनैलिटी इनकी जो है काफ़ी अच्छी है वॉनर SG की, बट ये थोड़े बेस प्रोमिनेंट है, ठीक है। इन दोनों के कंपैरिजन में, बाकी जो 2 आईएम्स मैंने आपको बताया, इनके कंपैरिजन में इनका जो ओवरऑल सिग्नेचर है ना, वो जैसे उन्होंने कहा वार्म है, थोड़ा अपने में बेस ज्यादा रखते हैं, सब बेस रीजन थोड़ा इसमें ज्यादा पावरफुल है।
कंपैरिजन टू दीज IEMs, तो आपको ये थोड़े बहुत सॉफ्ट फील होते हैं। एंड जब हम अपर मिड में जाते हैं तो उतनी हार्शनेस यहाँ पे आपको सुनने को नहीं मिलती है, बट ऑब्वियसली अगर आप बहुत एक ज्यादा वॉल्यूम पे सुनोगे तो आपको हार्शनेस मिल सकती है। ट्रिबल यहाँ पे वॉर्नर SG में जो है वो थोड़े रिसेस्ड है, ठीक है, सॉफ्ट काइंड ऑफ ट्रिबल है। तो मेरे को यहाँ पे ये फील हुआ कि इनका जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है यहाँ पे जो वॉर्नर SG में जो ड्राइवर यूज हुआ है ये है 10 mm का डायनेमिक ड्राइवर। एंड रेस्ट ऑफ द स्पेसिफिकेशन आपको यहाँ पे टेबल में दिख जाएंगे, आप प्लीज पढ़ लीजिएगा पॉज करके। तो कंपैरेटिवली टू दीज IEMs जो मैंने आपको यहाँ बताया चू एंड 78700, यहाँ पे इनका जैसे मैंने कहा जो ट्रांजिएंट है वो थोड़ा स्लो है, ड्राइवर थोड़ा स्लो वर्क करता है, ऐसा मेरे को लगा। बट यही जो उसकी हल्की सी स्लोनेस है ना वो यहाँ पे इसको एक सॉफ्ट नेचर देती है एंड लिटिल बिट लेड बैक साउंड देती है, और साथ में काफी फॉरगिविंग फील होता है, ठीक है, एंड काफी एक कोजी फील होता है जब आप इसको सुनते हैं। बट कहीं ना कहीं जब आप इसको एक हाई वॉल्यूम पे ले आते हैं आपको हार्शनेस तो नहीं मिलती, लेकिन आपको एक बेस से आप एनकाउंटर होते हैं जो कि किसी को पसंद आ सकता है, किसी को नहीं आ सकता है। और यहाँ पे ये IEMs यानी तीनों मेरे पास रखे हैं। तो अभी हम बात करेंगे यार किस जॉनरा के लिए कौन सा IEM सूट कर सकता है, आपको क्या सुनना है, उसके लिए आपको कौन सा IEM सुनना परचेस करना चाहिए, ठीक है ना। तो वीडियो के ही आपको एंड तक मैं ये चीज बताने वाला हूँ। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे बेस एंड सब बेस रीजन की, जो कि इसमें काफी सही है, क्योंकि आई मीन जैसे मैंने कहा वॉर्म है तो ऑब्वियसली इसमें बेस सब बेस होना थोड़ा ज्यादा प्रोमिनेंट होना वाजिब है। सेकंडली यहाँ पे बात करते हैं जब सेलेनोड 0 की, तो कहीं ना कहीं 7 सेलेनोड 0 इनको रिजेंबल करते हैं अपनी साउंड, जो उनकी साउंड क्वालिटी है, बट फिर भी वो थोड़े लीनियर चलते हैं। उससे ज्यादा जो थोड़ा लीनियर और चलता है वो यहाँ पे है आपका मून ड्रॉप चू। और कंपैरिजन टू अगर मैं इनको साइड बाय साइड सुनता हूं तो मेरे को चू सुनने में थोड़ी ज्यादा मजा आती है, कि जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे को एक ऐसा सिग्नेचर पसंद है, बहुत ज्यादा वार्म नहीं। हाँ, किसी जॉनरा के लिए मेरे को वार्म पसंद आ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप डीप हाउस म्यूजिक सुनते हैं जहाँ पे एक एक्सट्रीम बेस होता है, तो इन तीनों IEMs में तो ऑब्वियसली आपको पसंद आने वाला है यहाँ पे वॉर्नर SG। अगर आप EDM सुनते हैं तो वहां पे भी आपको वॉर्नर SG ही पसंद आने वाला है, बिकॉज ऑफ द सॉलिड बेस इट प्रोवाइड्स। नाउ यहाँ पे जब मैं बेस की क्वालिटी की बात करता हूँ तो क्वालिटी तीनों में ही अच्छी है, बट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जो बेस का कैरेक्टर है ना वो थोड़ा यहाँ पे अलग है। बेस यहाँ पे आपको एक टाइटनेस नहीं मिलने वाली है, बेस में एक थंब है एंड बेस में एक बाउंड्री फील नहीं होती है, ओपन काइंड ऑफ बेस है। वहीं पे जब आप चू की बात करते हैं, जितना भी आपको यहाँ पे बेस मिलता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक डीप हाउस म्यूजिक सुना है, EDM सुना चू के थ्रू, तो ऐसा नहीं है यार कि आपको बिल्कुल हार्श लगने वाला है। यहाँ पे भी अच्छा खासा बेस मिलता है, बेस आपको सेलेनोड 0 में भी अच्छा खासा मिलता है, बट द बेस इन द चू एंड द 7 सेलेनोड 0 इज अ लिटिल बिट टाइटर, ठीक है ना। वहां पे जैसे मैंने कहा कि आपको एक शैलोनेस मिलती है बेस में, तो वो उसको एक टाइट नेचर देती है बेस में जो आपका है मून ड्रॉप चू। वहीं पे एक थंपनेस और एक ओपन करेक्टर मिलता है बेस का। किसको मिलता है? यहाँ पे हमारा जो टेंगजू वॉर्नर SG है। तो यहाँ पे यार ये पूरा इसका बेस का जो एक करेक्टर है किस टाइप का है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इनके मिड रीजन की, तो इस वोकल मेरे को काफी सही लगे यहाँ पे, बिकॉज जैसे मैंने कहा इनके सॉफ्ट नेचर है तो वोकल यहाँ पे मेरे को काफी सही लगे, डिस्टिंक्ट लगे, बट ज्यादा डिस्टिंक्ट मेरे को वोकल लगे यहाँ पे मून ड्रॉप चू में। ऑब्वियसली ऑल दीज IEMs आर द वी शेप्ड हैं, सब अपने आप में वी शेप सिग्नेचर कैरी करते हैं, जहाँ पे वोकल थोड़े रिसिस्ट होते ही होते हैं। एंड फॉर एग्जांपल हमारा KZ ESX था ना, वहां पे भी वोकल ठीक थे, बट वहां पे ट्रिबल थोड़ा ज्यादा रिसिस्ट था। यहाँ पे वॉर्नर SG में भी ट्रिबल आपका उतना ज्यादा फॉरवर्ड नहीं है जितना आपका यहाँ पे फॉरवर्ड है मून ड्रॉप चू में, तो और उससे थोड़ा कम फॉरवर्ड है आपका सेलेनोड 0 में, और उससे भी थोड़ा ज्यादा कम है आपका वॉर्नर SG में। साथ में अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन की, तो ऑब्वियसली वो मेरे को थोड़ा ज्यादा सही लगता है मून ड्रॉप चू में, बट मून ड्रॉप चू लोगों को थोड़ा इसलिए ज्यादा पसंद नहीं आते कई लोगों को, बिकॉज इफ यू वांट अ वार्म सिग्नेचर जहाँ पे आपको एक थंपनेस सॉलिडिटी चाहिए बेस में, तो वहां पे मून ड्रॉप चू थोड़े बहुत पीछे रह जाते हैं। बट क्लैरिटी की जब बात आती है तो वहां पे मून ड्रॉप चू फिर से आगे निकल जाते हैं। बट स्टिल 2000 का प्राइस बैंड है, जो कि हम जानते हैं बहुत इकोनॉमिकल होता है, बजट IEMs होते हैं, तो वहां पे आप बहुत ज्यादा उम्मीदें उनसे नहीं लगा सकते। एंड सब अपने आप में सिंगल एक डायनामिक ड्राइवर रखते हैं 10 mm का। जो मेल वॉइसेज होती हैं वो थोड़ा ज्यादा लो एंड देती है कंपैरिजन टू फीमेल वॉइसेज, बट स्टिल फीमेल वॉइसेज में भी एक जो बम्प आता है बेस का, वो कहीं ना कहीं पे दोनों ही वॉइसेस में आता है। पॉडकास्ट सुनते वक्त या फिर ऐसी मेडिटेशन म्यूजिक सुनते वक्त जहां पे नरेशन हो रहा है, तो वहां पे यार आपको थोड़े बहुत बम्प सेलेनोड 0 में भी मिल सकते हैं, और थोड़े बहुत बम्प्स आपको मिल सकते हैं यहाँ पे वॉर्नर SG में भी। वहां पे यार आपको जरूरत पड़ सकती है मून ड्रॉप चू की। तो यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट लगभग सारी चीजों की बात कर ली, कुछ मिस हो गया तो पूछ लेना यार कमेंट सेक्शन में। दूसरी चीज यहाँ पे फिटिंग की बात करता हूँ, फिटिंग ऑब्वियसली यहाँ पे अच्छी है, बिकॉज यहाँ पे जो ईयर कप्स है ना वो काफी लाइट वेट है, लेकिन इन तीनों के कंपैरिजन में अगर मैं करूँ फिटिंग में, तो सबसे अच्छी जो आपका फिट आता है कानों में वो आता है यहाँ पे सेलेनोड 0 का फिटिंग। दूसरे नंबर पे आपका आता है यहाँ पे वॉर्नर SG का फिटिंग, और तीसरे नंबर पे यहाँ पे आता है हमारा मून ड्रॉप चू, जो इसी फिटिंग के कारण आई मीन मार खा जाता है, ठीक है ना। सो गाइज लेट्स टॉक अबाउट साउंड स्टेज एंड इमेजिंग। साउंड स्टेज और इमेजिंग मेरे को काफी ठीक लगी यहाँ पे वॉर्नर SG में कंपैरिजन टू बोथ दीज IEMs, यानी 7 सेलेनोड 0 कंपैरिजन में।
और मूनड्रॉप चूक के कंपैरिजन, ठीक है, मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। एंड इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे जब आप गेमिंग करते हो ना, तो फॉर एग्जांपल एक होती है पोजिशनल एक्यूरेसी, फॉर एग्जांपल जो कि आपके होते हैं FPS गेम्स, यानी फर्स्ट पर्सन शूटर। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे कॉल ऑफ ड्यूटी, और कोई हम ऐसा गेम ले लेते हैं जहाँ पे जैसे एसेटो कोर्सा है या फिर ऑटोमोबिलिस्टा है, जहाँ पे आप या फिर कोई ऐसे गेम जहाँ पे आपका इनर कैबिन ऑफ द कार की जो नॉइज़ होती है वो आपको सुनाई देती है, स्पेशली वो ऑटोमोबिलिस्टा या फिर आपको एसेटो कोर्सा में ज़्यादा अच्छा सुनाई देती है, ठीक है ना, कंपैरिजन टू कुछ जो अदर गेम्स हैं। तो वहाँ पे गाइज पोजिशनल एक्यूरेसी में वहाँ पे थोड़ा बहुत मेरे को जो है वो चूज़ ज़्यादा सही लगे। एंड बट यहाँ पे साउंड स्टेज थोड़ा ज़्यादा अच्छा है वॉर्नर एसजी का। एंड सेकेंडली हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगर जैसे मैंने कहा ना, इनर कैबिन जो नॉइज़ होती है जब आप कोई कार ड्राइव कर रहे होते हैं गेम में, तो या उसमें जो फीलिंग आती है ना वो वॉर्नर एसजी में बहुत अच्छी आती है, जस्ट बिकॉज ऑफ द अ लिटिल बिट वाइडर साउंड स्टेज इट हैज़ कंपैरिजन टू 780 एंड मूनड्रॉप 2। तो आपने देखा होगा यार 2000 का प्राइस बैंड इन तीनों IEMs का है, और एक ही IEM को जब आप मुझसे कभी कोई क्वेश्चन करता है ना कमेंट में कि यार सर मुझको ऐसा IEM चाहिए यार जिस जो बिल्कुल डिटेल हो, जिसमें A क्लास साउंड हो, क्रिस्प हो, ट्रिपल क्रिस्प हो, और बेस सॉलिड हो, आउट क्लास हो, वोकल अच्छे हो, तो गाइज ये मिलना तो फ्लैगशिप में भी पॉसिबल नहीं होता है। तो जस्ट एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आपको 2000 के प्राइस पॉइंट में या 10,000 के अंदर के प्राइस ब्रैकेट में कुछ ऐसा मिलने वाला है। जितने भी IEM से मैंने कहा है कि सबकी अपनी कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, उनके कुछ पॉजिटिव्स होते हैं, तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा। और एक सिंगल IEM अगर आप ले लेते हो ना, तो आपके सारे जॉनरास के लिए फिट नहीं बैठता है। आपको ये परचेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास स्टिल कोई IEM है, आप यूज़ कर रहे हो, तो मेरे को लगता है यार अपग्रेड का तो कोई सीन नहीं बैठता। बट स्टिल अगर मैं होता, मेरे को तो खैर ये रिव्यू यूनिट मिली है लिंसोल की तरफ से, और मैं इनको थैंक्स भी कर चुका हूँ। बट अगर मेरे को परचेस करना होता ना यहाँ पे टेंग्जू वॉर्नर एसजी, तो मैं केवल और केवल इसकी पैकेजिंग के लिए इसको परचेस कर लेता। मैं सीधी बात आप लोगों को बता रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे कोई ऐसा खास अपग्रेड नहीं है। बट हाँ, अगर आप फ्रेश बायर हैं, यू कैन ऑलवेज गो विद द टेंग्जू वॉर्नर एसजी। आप बिल्कुल ले सकते हैं अगर आप फ्रेश बायर हैं, आप 2000 के अंदर कोई IEM परचेस करना चाहते हैं म्यूजिक के लिए या गेमिंग के लिए। एंड बट मैं होता तो मैं सीधे सीधे पैकेजिंग के लिए इसको परचेस कर लेता। और कई ऐसे होंगे जिनके ख्यालात थॉट्स मेरी तरह होंगे कि यार चलो हम इसको पैकेजिंग के लिए परचेस कर लेते हैं, और पैकेजिंग तो अच्छी है ही, साथ में यार आपको एक अच्छा खासा IEM भी मिल रहा है, तो उसमें कोई खराब बात तो है नहीं। और प्राइस पॉइंट भी इसका लगभग 1900-2000 रुपए के बीच आता है। तो दोस्तों यहाँ पे था ये मेरा कुछ रिव्यू और एक्सपीरियंस टेंग्जू वॉर्नर एसजी के साथ। मेरे को काफी पसंद आया, स्पेशली अंडर द प्राइस ब्रैकेट ऑफ 2000 रुपीज। वैसे अगर आप चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छा लगेगा। एंड सेकेंडली अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं, गिव मी अ लाइक गाइस फॉर जस्ट फॉर द एल्गोरिथम। और साथ में एक चीज आपको और बताना चाहूंगा कि नेक्स्ट मैं करने वाला हूं यहाँ पे यामाहा का मेरे पास TWE3B है। ये एक ट्रू स्टीरियो वायरलेस ईयरबड है। एंड सेकेंडली आप इस बॉक्स से वाकिफ होंगे जरूर, यहाँ पे है ये मूनड्रॉप क्वार्क्स, ठीक है ना। और यहाँ पे एक सील बॉक्स मेरे पास है जो कि है क्वार्क्स DSP, उसका एक नेक्स्ट वर्जन जो कि है टाइप C, जिसमें ऑलरेडी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग टाइप C में दी हुई है। तो गाइज मेरा नाम है देश, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। टिल देन गाइज कीप लिसनिंग बट एट अ वेरी मॉडरेट लेवल। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।